50 साला दुश्मनी और एहसन शाह की मौत, मास्टरमाइंड कौन निकला? लाहौर में गैंग वार का खौफनाक अंजाम। नत्थू पहलवान से लेकर बिल्ला, टीपू और बालाई तक का खौफनाक सफर। इनकी दुश्मनियां कैसे शुरू हुई? तीफी और गोगी भट्ट दोस्त से जानी दुश्मन कैसे बने? होश उड़ा देने वाले हकाइक सामने आ गए। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर बागों का शहर है और गुलाब की तरह महकता है, लेकिन हर तस्वीर का दूसरा रुख जरूर होता है। लाहौर की रोशन चमक और पुरअमन चेहरे के पीछे एक खूनी दास्तान छुपी है, जो आज भी शहर के जेरे जमीन मंजरनामे को तश्कील देती है। इस शहर की तारीख की सबसे बड़ी मिसाल ट्रका वालों की खानदानी दुश्मनी है, जो पिछले 50 सालों से जारी है। ये दुश्मनी इतनी गहरी और पेचीदा है कि ये चौथी नस्ल तक पहुंच चुकी है। लाहौर की दिलकश फिजाओं में छुपी खूनरेजी की कहानी नत्थू पहलवान से शुरू होती है। ये एक वक्त में पहलवानी की दुनिया के सुल्तान थे, मगर इनकी खानदानी दुश्मनी ने जल्द ही एक खूनरेजी की दास्तान को जन्म दिया, जिसका इख्तिताम अभी तक नहीं हुआ। बिल्ला ट्रका वाला, इनके बेटे ने इस दुश्मनी को नई सतह पर पहुंचाया और लाहौर के अंडरवर्ल्ड का राज कायम किया, जो इस शहर की रोशनियों में एक स्याह धब्बा था। 50 साला कत्लो गारत और खून रेजी की दास्तान तब शुरू होती है जब नत्थू पहलवान के बेटे बिल्ला ट्रका वाला ने अंडरवर्ल्ड का ताज अपने सर पहना और लाहौर में अपनी दहशत खूब फैलाई। नत्थू पहलवान तब ये लोग पहलवानी का काम करते थे। बिल्ला ने आकर खानदानी कारोबार को ट्रकों में तब्दील कर दिया, यानी ट्रकों की मुरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत इनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तूलो अर्ज में चलते हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाहौर की शाह आलम या शालमी मार्केट में अभी भी इस खानदान का बड़ा असरो रसूख है। यही करीब ही बिल्ला ट्रका वाला का डेरा भी हुआ करता था, जो नस्लों में आगे चलता चलता आज भी मौजूद है। बिल्ला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह माना जाता था। इनके अरूज के दौर में हर गैंग और हर इश्तिहारी मुल्जिम इनकी दस्तरस में था। शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, अकबर उर्फ जट, हमायूं गुजर और भोला सुनियारा जैसे बड़े बदमाश इनकी मुट्ठी में थे। एक इशारे पर वो कुछ ऐसा करते थे कि इलाके में बिल्ला की धाक बैठ जाती थी। शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा तो बिल्ला के मुलाजिम थे, लेकिन लाहौर इनकी मुट्ठी में था। कहानी ने एक ऐसा ड्रामाई मोड़ लिया कि इन्हीं दोनों ने बिल्ला ट्रका वाला को इन्हीं के डेरे पर कत्ल कर दिया। यहाँ से इस ना खत्म होने वाली लड़ाई की शुरुआत हुई। बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल की वजह ये बताई जाती है कि इस गैंग से एक कत्ल हो गया, जिसमें बिल्ला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाला के साथ साथ बाबा और हनीफा पर भी FIR काटी गई। तहम पुलिस तफ्तीश में टीपू को बेगुनाह करार दे दिया गया, जबकि बाबा और हनीफा जेल में चले गए। इन्होंने कुछ अरसा जेल में गुजारा और इसके बाद अंदर से ही साजबाज करके जमानत कर ली और फिर इस बात का गुस्सा 1994 में बिल्ला ट्रका वाला की मौत की सूरत में निकाला, जब दोनों ने दिन दिहाड़े बिल्ला को इनके अपने डेरे पर कत्ल कर दिया। लाहौर की अंडरवर्ल्ड का ये गैंग यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बिल्ला ट्रका वाला के मुकाबले में इस वक्त ख्वाजा तारीफ भट्ट उर्फ तीफी भट्ट और गोगी भट्ट लाहौर में अपना छोटा गैंग चला रहे थे। टीपू की आधी ताकत इनके इश्तिहारी इस गैंग से जुड़ गई थी, जो बाबा और हनीफा के साथ थे। दूसरी जानिब टीपू ट्रका वाला ने अपने वालिद का बदला लेने का काम जारी रखा और तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए। कहा जाता है कि टीपू ने एक एक करके अपने तमाम मुखालफिन को मार डाला और इस तरह टीपू का नाम 80 और 90 की दिहाई में शाह आलम गेट और अंदरून लाहौर में दहशत की अलामत बनकर उभरा। ये गैंग वार इतनी बढ़ गई कि पंजाब हुकूमत को इसे खत्म करने के लिए हिकमत अमली अपनाना पड़ी और पुलिस मुकाबलों में इश्तिहारियों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें शिद्दत शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आई, जब आबिद बॉक्सर जैसे अफसर पुलिस मुकाबलों के लिए मशहूर थे। टीपू अलबत्ता पुलिस के काबू में फिर भी न आया और फिर 2003 में लाहौर कचहरी के बाहर टीपू ट्रका वाला पर एक बड़ा कातलाना हमला हुआ, जिसमें मुबीन भट्ट गैंग के लोग शामिल थे। इस
इस हमले में टीपू के 5 गार्ड्स मारे गए और वो खुद भी शदीद जख्मी हुए। इस मुकदमे में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों भाइयों को नामजद किया गया। बात यहाँ नहीं रुकी। टीपू ट्रक्का वाला पर भी ये इल्जाम लगा कि इन्होंने जफर उर्फ जफरी नत को इस वक्त कत्ल करवाया जब वो इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौका पर मिलने जा रहे थे। जफरी नत और मजीद 4 लोगों के कत्ल का मुकदमा टीपू ट्रक्का वाला पर ही दर्ज हुआ। इस गैंग को पहलवान नामी एक गैंगस्टर की भी हमायत हासिल थी। बच्चू पहलवान टीपू का राइट हैंड था। टीपू ने परवेज मुशर्रफ दौर में अपना कारोबार दुबई में मुंतकिल कर दिया और अपने खानदान के अफराद, खास तौर पर अपने बड़े बेटे बालाज टीपू को भी मुल्क से बाहर ही रखा और तालीम दिलवाई। ताहम 2010 में टीपू ट्रक्का वाला जब मुल्क वापस आए तो इन्हें एयरपोर्ट पर ही कत्ल कर दिया गया। इन पर खुर्म इजाज नामी शख्स ने गोलियां चलाई, जिसका मुकदमा तीफी भट्ट, गोगी भट्ट और मलिक एहसान के खिलाफ दर्ज हुआ। आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला कत्ल केस में दहशतगर्दी की अदालत ने मरकजी मुल्जिम खुर्म इजाज को 2 बार सजाए मौत सुनाई, जो बाद अज़ां 25 साल में तब्दील हुई। आरिफ अमीर अल मारूफ टीपू ट्रक्का वाला का बेटा बालाज टीपू ट्रक्का वाला अपनी खानदानी दुश्मनी को लेकर चल रहा था। इनके गैंग में पहलवान ब्रादर्स और बाबर बड़ लखो डेरिया ब्रादर्स भी शामिल थे। लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमीर बालाज इंतहाई नफीस शख्सियत के हामिल थे। वो एक पढ़े लिखे नौजवान थे जो अमन, दोस्ती और सुलह पर यकीन रखते थे, मगर अफसोस इनके दुश्मन अमन पर यकीन नहीं रखते थे। ताहम अमीर बालाज खानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए। अमीर बालाज टीपू अपने रवायती हिफाजती हसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इसी तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूम में मौजूद था, जिसने अपने लिबास में बंदूक छिपा रखी थी। चोंग पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बालाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम इनके मुहाफिजों ने इसको पीछे धकेल दिया। ताहम एक मौका पर फोटोग्राफर का रूप धारे इस शख्स को बालाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया। इसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बालाज पर फायरिंग कर दी। बालाज के मुहाफिजों ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमला आवर मौका पर हलाक हो गया। लेकिन इससे कबल इसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां बालाज के जिस्म में पैवस्त हो चुकी थी। इनको जख्मी हालत में लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो हलाक हो गए। पुलिस ने इनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनके भाई अमीर मोहसिब ने अपने भाई के कत्ल का इल्जाम ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया। इन्होंने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में फायरिंग के वाक़े के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाने से पहले इन्होंने ललकार कर कहा कि तुम्हें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मजा छकाते हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश में है। बालाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना है कि वो तीफी भट्ट का मुलाजिम था। अमीर बालाज की कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि दुश्मनों के आगे इनकी मुखबरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका जिगरी दोस्त एहसन शाह था। दौलत की हवस ने एहसन शाह को अंधा कर दिया था, जिसके बायस इनको इनका पुराना साथी मददगार गमख्वार दिखाई नहीं दिया। एहसन शाह ने 50 लाख के इवज अपने दोस्त अमीर बालाज की इनके कातलों को मुखबरी की थी, जिसकी वजह से वो मौका पर पहुंचे और अमीर बालाज को कत्ल कर दिया। लेकिन एहसन शाह पकड़ा गया। उसको ये गुमान था कि साईं बचा लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ और वो पुलिस की दस्तरस में आ गया। मुकदमा चला, आखिर पेशियां, तफ्तीशें। आखिर फिर वक्त ने यह भी देखा कि CIA पुलिस मुल्जिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शाद बाग ले जा रही थी। इसी दौरान मुल्जिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस का बताना है कि मुल्जमान की फायरिंग से गोली एहसन शाह को लगी। इसे तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया।